नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अल आला, आयत नंबर 9 और 10। अब तक हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसे बैलेंस बनाया, उसकी तकदीर मुकर्रर की और फिर उसे रास्ता भी दिखाया। हमने ये भी समझा कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है, सब्जा निकलता है लेकिन फिर खुश्क हो जाता है। यानी जिंदगी खुद हमें याद दहानी दे रही है कि असल मकसद कुछ और है। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है कि अगर हदायत मौजूद है, कुरान मौजूद है, निशानियां हर तरफ फैली हुई हैं, तो फिर इंसान बदलता क्यों नहीं? क्यों कुछ दिल नसीहत सुनकर जिंदा हो जाते हैं और कुछ वैसे के वैसे ही रह जाते हैं? यहीं से कुरान अगला दरवाजा खोलता है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा। बस नसीहत करते रहो, अगरचे नसीहत फ़ायदा दे, अनकरीब वही नसीहत हासिल करेगा जिसके दिल में खौफ खुदा होगा। यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि बार बार याद दहानी करो। ज़रा गौर करें, कुरान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि यहाँ सिखाओ, साबित करो, और ये भी नहीं कहा कि मनवा लो, बल्कि फरमाया नसीहत करो, याद दहानी करो, याद दिलाते रहो, बार बार तज़किरा करो। क्योंकि हकीकत ये है कि इंसान हक को पहली दफ़ा नहीं सुन रहा होता, उसका दिल पहले से जानता है। कुरान कोई नई बात नहीं देता, वो दिल की भूली हुई सच्चाई को जगाता है। हम सब के अंदर एक फितरी आवाज होती है, जानती है कि क्या गलत है क्या सही है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक फुरकान रखा है, लेकिन दुनिया की मसरूफियात, ख्वाहिशात और शोर इस आवाज को दबा देते हैं। कुरान आता है और बस याद दिलाता है, जैसे कोई सोए हुए इंसान को आहिस्ता से जगाए। फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि हर नसीहत हर दिल पर असर क्यों नहीं करती? इसीलिए फरमाया, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा। नसीहत वही कबूल करेगा जिसके दिल में खशियत इलाही होगी। और यहाँ एक बहुत गहरा असूल बताया गया कि हदायत की कमी नहीं होती, कबूल करने वाले दिल कम होते हैं। खशियत, खशियत क्या है? ये सिर्फ खौफ नहीं, ये वो कैफियत है जब इंसान दिल से ये महसूस करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं इससे दूर नहीं होना चाहता। जब दिल में ये एहसास पैदा हो जाता है, तो नसीहत सीधी दिल में उतर जाती है। एक ही आयत होती है, एक शख्स को रुला देती है और दूसरे के लिए सिर्फ आवाज रह जाती है। फर्क अल्फाज में नहीं होता, दिल की कैफियत में होता है। ये आयत हमें ये भी सिखाती हैं कि हदायत जबरदस्ती नहीं दी जाती। कुरान दिल का दरवाजा खटखटाता है, तोड़ता नहीं है। अल्लाह इंसान को मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ दावत देता है। जो दिल झुकना चाहता है वही रोशनी कबूल करता है। इसीलिए कभी ऐसा भी होता है कि एक मामूली सी नसीहत जिंदगी बदल देती है, और कभी हजार बातें भी असर नहीं करती, क्योंकि असर तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां नसीहतें बहुत हैं, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आयात हैं, रिमाइंडर्स हैं, फिर भी दिल खाली है। क्यों? क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि असल सवाल ये नहीं है कि हम कितना सुन रहे हैं, कितनी नसीहतें बार बार रेपिटेशन हो रही हैं। असल सवाल ये है, क्या हमारा दिल सुनने के लिए तैयार है? खशियत दिल को नरम बनाती है, और नरम दिल ही कुरान को महसूस करता है। ये दो आयत हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देती हैं और एक बहुत बड़ी तसल्ली भी। जिम्मेदारी ये है कि हक की याद दहानी जारी रखनी है, चाहे फौरी असर नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमा हो रहा है, और कभी ना कभी वो पिंच करेगा। और तसल्ली ये है कि हदायत देना हमारा काम नहीं है, दिल बदलना अल्लाह का काम है। हमारा काम क्या है? सिर्फ याद दहानी, सिर्फ याद दहानी का जरिया बनिए। असर अल्लाह सुब्हानो ताला पैदा करेगा।
آپ کا شاید ایک جملہ، ایک آیت، ایک نصیحت، ایک لمحہ کسی کے دل میں روشنی جگا دے۔ آج اپنے دل سے یہ سوال کرے، کیا میں صرف قرآن کو معلومات سمجھ کر سن رہی ہوں یا پیغام سمجھ کر؟ اور کیا میں نصیحت سنتے وقت دفاع کرتی ہوں یا دل کو کھولتی ہوں؟ آج جب قرآن کی کوئی آیت سنے تو دل میں اپنی خاموشی سے یہ دعا کرے، اے اللہ میرے دل کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو نصیحت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں زندگی میں بیلنس کرنا سکھائیں گی، با مقصد بنائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔